Greetings everyone, my name is K. Zippag and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से आर्टिकल्स are we discussing today. So the first article is with regards to the governor. So यहाँ पर बात करेंगे गवर्नर होते कौन हैं, इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से गवर्नर के क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या है उनके डिस्क्रिशनरी पावर्स एज वेल एज क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं, ऑल दोज थिंग्स इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर विल बी सीइंग इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is with regards to the judgment of Supreme Court जो कि आया है with regards to the EWS quota as well as the 103rd amendment. So यहाँ पर बात करेंगे EWS quota होता क्या है, 103rd amendment क्या था, क्या क्या changes लाए गए थे, क्या क्या issues थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किए, all those things will be seeing in our second article. The third article is with regards to the National Population Register NPR. तो यहाँ पर बात करेंगे एनपीआर होती क्या है, एनपीआर क्यों लाया गया था, एज वेल एज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में एम्बिग्विटी है व्हेन इट कम्स टू एनपीआर, एनआरसी एंड सेंसस. सो इन तीनों के डिफरेंसेस को भी देखेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल. द फोर्थ वन इज विद रिगार्ड्स टू दी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम. सो यहाँ पर बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं, क्यों लाया गया था, इसके साथ साथ और कौन से रिकमेंडेशंस हैं और कौन से रिफॉर्म्स हैं जो कि लाए गए हैं इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इंडिया के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग नाउ फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज विद रिगार्ड्स टू दी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया. सो यहाँ पर बात करेंगे लॉ कमीशन है क्या, क्यों लाया गया था, उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, सिग्निफिकेंस को समझेंगे इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन दैट इज ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नर. अब यहाँ पर जो डिबेट है, जो टॉपिक है दैट इज विद रिगार्ड्स टू दी गवर्नर ऑफ केरला. अब यहाँ पर जब गवर्नर ऑफ केरला के टॉपिक आते हैं या गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के टॉपिक आते हैं, इट्स मोर और लेस सराउंडेड विद पॉलिटिकल डिबेट्स, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज हैं, पॉलिटिकल गैम्बल है सराउंडिंग दिस टॉपिक. और इसीलिए एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड कीप अवे फ्रॉम दिस कंट्रोवर्सीज एंड दिस डिबेट. और जो बेसिकली इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 18 अक्टूबर वीडियो, जहाँ पर गवर्नर होते क्या हैं, गवर्नर इंडियन पॉलिटिक्स से क्या रिलेवेंस रखते हैं, गवर्नर के क्या क्या पावर्स हैं, जिसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स भी आते हैं. डिस्क्रिशनरी पावर्स किस किस टाइप के होते हैं, हर एक टाइप के डिस्क्रिशनरी पावर्स के साथ क्या क्या इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कौन से रिकमेंडेशंस दिए गए थे, इन रिकमेंडेशंस में कौन से रिकमेंडेशन हम लोग ने ओवरसी किए हैं, हम लोग ने फ्रूटिफाई किए हैं, ऑल दोज थिंग्स इन क्रिटिकल मैनर वी आर डिस्कस इन आवर 18th October video itself. So please refer to the video so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next article that is on the Supreme Court judgment. अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है, इट इज़ अ वेरी बिग जजमेंट और इसीलिए इस जजमेंट को जानना ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू रिजर्वेशन. और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, द इशू हियर इज द EWS कोटा. तो यहाँ पर समझते हैं EWS कोटा क्या है, फिर समझते हैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्यों रिलेवेंट है. So let's start with the EWS quota. So क्या है EWS quota? EWS is an abbreviation of economically weaker section quota. अब यहाँ पर जो EWS quota है, it was not there in the constitution. संविधान में originally EWS quota was not there. EWS quota को हम लोग ने add किया है into the constitution. This was added as per the 103rd amendment of the year 2019. और इस 103rd amendment के बेसिस पे हम लोग ने दो आर्टिकल्स को चेंज किया है, दो आर्टिकल्स को हम लोग ने अमेंड किया है. कौन से आर्टिकल्स? आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16. सो आर्टिकल 15 ये कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा. दैट इज समथिंग आर्टिकल 15 सेज. और क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और रिजर्वेशन में हम लोग किसी एक सेक्शन को प्रिविलेज दे रहे हैं और इसीलिए काफ़ी सारे एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 के. और वन ऑफ द एक्सेप्शन वाज एडेड बाय द 103rd अमेंडमेंट दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 6. आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एनेबल करते हैं स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजंस बनाए फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, दैट इज EWS कोटा. देन द सेकेंड आर्टिकल जो कि चेंज किया गया था दैट इज आर्टिकल 16. सो आर्टिकल 16 ये कहता है कि नो सिटीजन शाल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एक्सेट्रा शाल बी डिस्क्रिमिनेटेड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट. स्टेट के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट है, जो भी ऑफिस है, वहां पर हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन्स को ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस केसेस. और यहाँ पर अगेन काफ़ी सारे exceptions हैं. One of the exception was added by the 103rd constitutional amendment that is article 16 clause 6. और article 16 clause 6 enable करता है state को कि वो provisions बनाए for reservation in appointments and in addition to the existing reservations. जो existing reservations हैं
SCs, STs, OBCs, इनके अलावा हम लोग EWS कोटा को भी ऐड करें, उनको भी हम लोग अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन दें, एंड दैट रिजर्वेशन शुड नॉट बी मैक्सिमम, शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ 10%. 10% है मैक्सिमम लिमिट EWS कोटा के लिए. अब यहाँ पर द क्वेश्चन हियर इज, हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन किसे मानते हैं? व्हाट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन? सो यहाँ पर इट इज सेड कि फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 15 एंड 16, आर्टिकल 15 और 16 में जो एक्सेप्शंस है वहां पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को डिफाइन करेंगे कौन? स्टेट. द स्टेट शैल डिफाइन बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज. फैमिली इनकम के साथ साथ जो भी इंडिकेटर्स होंगे जो कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को हम लोग चूज करेंगे, इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को देखने के लिए, उन इंडिकेटर्स के बेसिस पर इंडियन स्टेट ऑफ इंडिया वुड डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम कि किस सेक्शन को हम लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहेंगे. अनदर एस्पेक्ट इज, यहां पर जो बाकी सेक्शंस हैं, जो SCs हैं, STs हैं, OBCs हैं, जिसे हम लोग जनरली कहते हैं SEBCs. सो SEBCs जो रिजर्वेशन है, जो कि ST, SC और OBCs हैं, उनकी रिजर्वेशन को कैप किया गया है, दैट इज 50% रिजर्वेशन. और यहां पर प्लीज रिमेंबर, EWS कोटा इज नॉट रिलेटेड टू इट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस SEBCs. इट इज इंपॉर्टेंट, और इंपॉर्टेंट जो हम लोग लेटर स्टेज में देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि SEBCs जो हैं, जो STs हैं, SCs हैं, OBCs की जो रिजर्वेशन है दैट इज कैप्ड, उसका लिमिट कैप्ड है, एंड दिस कैप इज व्हाट? 50% रिजर्वेशन, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इंदिरा स्वाहे केस. अब यहां पर इट एनेबल्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट कि वो प्रोवाइड करें क्या? रिजर्वेशन टू द EWS सेक्शन, दैट इज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. अब जिसे मैंने कहा EWS कोटा वाज नॉट देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे हम लोग ने ऐड किया. सो दिस एडिशन वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन. तो सिन्हो कमीशन जो है वो उन्होंने रिकमेंड किया था पर्टिकुलरली कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज हैं, ऐसे लोग जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं, जो कि SC हो या ST हो, OBC वैसे रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, ऐसे लोग जो कि इन रिजर्वेशंस में नहीं आते, उनमें से जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं उन्हें हम लोग पर्टिकुलरली एक रिजर्वेशन प्रोवाइड करें, एंड दैट रिजर्वेशन इज दी EWS कोटा, जो कि लिमिट किया गया है, जिसका कैप क्या है? 10%, ए मैक्सिमम ऑफ 10%. नाउ लेट्स सी कि क्या था जजमेंट. सो यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो एनालिसिस था दिस जजमेंट, वहां पर वो 4 क्वेश्चंस को आंसर करना चाहते थे. कौन से सवाल थे? द फर्स्ट क्वेश्चन हियर वाज, क्या कोटास बेस कर सकते हैं, क्या हम लोग कोटास बना सकते हैं बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया? क्योंकि संविधान में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को यूज नहीं करते, हम लोग पर्टिकुलरली क्या सोशल क्राइटेरियाज को यूज करते हैं, और सोशल क्राइटेरियाज के बेसिस पर सोशली डिसएडवांटेज सेक्शंस को हम लोग रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हम लोग ने संविधान में कंसिडर नहीं किया है. तो क्या हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं कोटास? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हियर वाज कि क्या एक्सक्लूजन ऑफ SCs एंड STs पर्टिकुलरली द SEBCs फ्रॉम द कोटा इज डिस्क्रिमिनेटरी? क्योंकि यहां पर जो EWS कोटा है वहां पर वो लोग हैं जो कि SC या ST या पर्टिकुलरली SEBCs के जो रिजर्वेशन है उनमें कंसिडर नहीं हो रहे, उस रिजर्वेशन को एंजॉय नहीं करते, वैसे लोगों को हम लोग EWS कोटा प्रोवाइड करवा रहे हैं. तो क्या ये डिस्क्रिमिनेटरी है SCs और STs के ऊपर? दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन यहां पर ये कि क्या कोटा हम लोग पुअर को प्रोवाइड करवा सकते हैं, और क्या हम लोग जो पुअर को प्रोवाइड करवा रहे हैं डज दैट ब्रीच द 50% सीलिंग ऑफ रिजर्वेशन? 50% सीलिंग दैट इज एज पर द इंदिरा स्वाहे जजमेंट. सो इसे भी देखेंगे. द फोर्थ क्वेश्चन यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट को बताना था दैट वाज कि क्या हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस को फोर्स कर सकते हैं टू हैव EWS कोटा? दीज वर द 4 क्वेश्चंस जिसे सुप्रीम कोर्ट को आंसर करना था. सो लेट्स सी कि क्या क्या रिकमेंडेशंस आए, क्या क्या जजमेंट्स आए. सो फर्स्ट सवाल जो था कि क्या हम लोग कोटा बना सकते हैं बेस्ड सोली ऑन द इकोनॉमिक क्राइटेरिया? सो यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यस वी कैन डू. और यहाँ पर काफ़ी सारे जजेस थे, हम लोग बेसिकली 1-2 जजेस के रिकमेंडेशंस को देखेंगे, उनके ओपिनियंस और प्रोनाउंसिएशंस को देखते हैं. सो इन द ओपिनियन ऑफ जस्टिस महेश्वरी वो कहते हैं कि यस जो पॉवर्टी है इट इज़ एन एडुकेट मेजर, वो एक सही मेजर है कि हम लोग डिप्राइवेशन को मार्क करें. डिप्राइवेशन को मेजर करने के लिए पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मार्कर, और उसके बेसिस पर स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकता है. सेकेंड प्रोनाउंसिएशन इज विद रिगार्ड्स टू दी जस्टिस प्रदीवाला. जस्टिस प्रदीवाला ये कहते हैं कि यस उन्हें पता है, ही इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजंस आर नॉट डिक्लेयर्ड एज socially and economically backward classes, this is SEBCs, for the purpose of Article 15 Clause 4. But this doesn't stop the state from making separate reservations for the pupils.
पर्टिकुलरली दी EWS क्राइटेरिया। दैट मीन्स यहाँ पर मतलब ये निकल के आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि यस उन्हें पता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर नहीं किया जा रहा है, SCBCs में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं आते हैं जो कि संविधान में कंसिडर्ड है। बट दिस डजंट स्टॉप फ्रॉम द फैक्ट कि स्टेट चाहे तो इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा सकता है, इवन दो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन दी SCBCs जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कंसिडर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन में एनग्रेव्ड है। द सेकेंड क्वेश्चन हियर वाज दैट इट वॉज डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट। सो यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं नो इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेटरी। यहाँ पर अगेन ओपिनियन देखते हैं। सो जस्टिस महेश्वरी यहाँ पर कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी एन कॉम्पिटिशन ऑफ द क्लेम्स, वहां पर हम लोग कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते क्लेम्स का फॉर एफर्मेटिव एक्शन दैट इज रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि जो रिजर्वेशंस हैं, रिजर्वेशंस कैन नॉट बी डिनाइड टू वन सेक्शन। कौन सा सेक्शन? EWS सेक्शन, बिकॉज दैट सेक्शन इज अदरवाइज नॉट सफरिंग फ्रॉम अदर डिसएडवांटेजेस। यहाँ पर कहने का मतलब ये, जस्टिस महेश्वरी ये कहते हैं कि जो EWS क्राइटेरियाज के जो लोग हैं, यस वो सोशली एक्सक्लूड नहीं होते हैं, हो सकता है कि उन्हें सोशली डिसएडवांटेज ना हो, बट इस क्राइटेरियाज के बेसिस पर, इस फैक्ट के बेसिस पर कि वो सोशली डिसएडवांटेज नहीं है, इस फैक्ट के बेसिस पर हम उन्हें रिजर्वेशन देने से रोक नहीं सकते। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड, पर्टिकुलरली जस्टिस महेश्वरी ओपिनियन विद आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन हियर वाज कि क्या हम लोग कोटास पुअर को प्रोवाइड करवा सकते हैं और क्या ये कोटा ब्रीच करता है, तोड़ता है द सीलिंग लिमिट, द कैपिंग लिमिट ऑफ 50%। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोग जो 50% सीलिंग है दैट वाज फॉर दी SCBCs, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस है, जहाँ पर SCs, STs, OBCs आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग ने रिजर्व किया था 50% सीलिंग। और क्योंकि EWS क्राइटेरिया इनमें नहीं आता, EWS क्राइटेरिया इज डिफरेंट, और इसीलिए ही EWS क्राइटेरिया जो है वो इस 50% सीलिंग को नहीं तोड़ते हैं। दैट इज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड। द फोर्थ क्वेश्चन हियर वाज कि क्या हम लोग फोर्स कर सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेस को कि वो EWS कोटा लागू करें? सो द आंसर इज यस। सो संविधान में ये दिया गया है इन आर्टिकल 15 क्लॉज 5 कि हम लोग चाहे, स्टेट चाहे, सो इट हैज पावर्स टू मेक रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और क्योंकि यहाँ पर स्टेट ही रिजर्वेशन बना रहे दिए EWS कोटा, और इसीलिए स्टेट चाहे तो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि वो EWS कोटा इंप्लीमेंट करे। सो दैट इज द आउटकम ऑफ द जजमेंट। विद दैट क्लैरिटी नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज ऑन द NPR। सो यहाँ पर NPR को बेसिक से समझते हैं। So what is NPR? NPR is the National Population Register. So ये क्या है? ये एक रजिस्टर है जहां पर जो यूजुअल रेजिडेंट्स हैं, द पीपल, डिटेल्स ऑफ द पर्सन्स यूजुअली रिजाइडिंग इन विलेज, तालुक, वार्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उनका रजिस्टर है, दैट इज नॉन एज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब ये जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रॉट अप इन द 2010, 2010 में ये फर्स्ट बार प्रिपेयर किया गया था। देन इन द ईयर 2015 इसे हम लोग ने अपडेट किया था, बट एज ऑफ नाउ काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि लाए गए हैं। फॉर एग्जांपल जो बर्थ हैं, डेथ हैं, माइग्रेशन काफ़ी सारे हुए होंगे, डेमोग्राफिक चेंजेस हुए होंगे, और उन्हें इनकलकेट करने के लिए हम इसे अगेन अपडेट करना चाहते हैं, और इसीलिए दिस टॉपिक इज अगेन इन द न्यूज़। अब यहाँ पर जो NPR है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल 3 ऑफ द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003। अब देखते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ NPR। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ NPR इज टू असेस द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर वो इनेबल कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो क्लैरिटी प्रोवाइड करें। दे प्रोवाइड अ सेंस ऑफ क्लैरिटी कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या डेमोग्राफिक हैं, और इस क्लैरिटी के बेसिस पर अगर गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी है सो दे वुड बी फॉर्मुलेटिंग बेटर पॉलिसीज, और अगर बेटर पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें सो बेटर रिजल्ट्स आएंगे। सो इट इज़ फॉर गुड गवर्नेंस ओनली। अब यहाँ पर सवाल ये कि यहाँ पर जो यूजुअल रेजिडेंट्स है, यूजुअल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? सो यूजुअल रेजिडेंट्स, NPR के लिए यूजुअल रेजिडेंट्स वो लोग हैं जो कि इंडिया में लीव कर रहे हैं फॉर 6 मंथ्स। सो एटलीस्ट 6 महीने के लिए जो उन्होंने रिसाइड किया है, या जिनका प्लान है कि 6 महीना और 6 महीने से ज़्यादा रिसाइड करें, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? यूजुअल रेजिडेंट्स। और यूजुअल रेजिडेंट्स के जो रजिस्टर हैं, जो डिटेल्स हैं, उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? NPR, दैट इज द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सो प्लीज रिमेंबर, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स ही नहीं है, बट नॉन सिटीजन्स जो कि इंडिया में रह रहे हैं, जो कि इंडिया में एटलीस्ट 6 महीना या 6 महीने से ज़्यादा रहना चाहते हैं, उन लोगों की भी डिटेल्स हम लोग इंक्लूड करें किसमें? NPR में। अब यहाँ पर द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द NPR। कौन है रेस्पॉन्सिबल, कौन कंडक्ट कराता है?
सो एनपीआर इज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, हाउस टू हाउस सर्वे करवाते हैं, और यहाँ पर जो नोटिफिकेशन होगा दैट वुड बी फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। विद दैट अब देखते हैं कि एनपीआर एनआरसी से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स में ये इश्यूज होता है कि सर क्या एनपीआर एनआरसी सिमिलर है, क्या एनपीआर एनआरसी का भाग है। सो देयर इज एन कंटेंशन, देयर इज एन डिबेट, देयर इज एन डिसक्लैरिटी, देयर इज एन एम्बिग्विटी ऑफ दिस टॉपिक। सो इस क्लैरिटी को डेवलप करते हैं, इस क्लैरिटी में और ज़्यादा एनहांस करते हैं। सो जो एनपीआर है, एनपीआर इज नॉट रिलेटेड टू एनआरसी, एनआरसी डिफरेंट है, एनपीआर डिफरेंट है। अगर पर्टिकुलरली आप बेसिक समझना चाहें, सो एनपीआर जो है, एनपीआर में सिटीजन्स हो, नॉन सिटीजन्स हो, दोनों के रिजल्ट्स जो हैं, दोनों के डिटेल्स जो है हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। बट एनआरसी जो है दैट इज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंडियन सिटीजन्स के ही डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अगर आप लीगल पर्सपेक्टिव से जानना चाहें, सो जो एनपीआर है, एनआरसी है, दोनों इट इज कमिंग आउट ऑफ द सिटीजनशिप रूल्स ऑफ 2003। पर्टिकुलरली जो रूल नंबर 3 है, सिटीजनशिप रूल ऑफ 2003, वहाँ पर इट इज मेंशन दैट वी शुड हैव एन एनआरसी as well as NPR, and जो rule 4 है, rule 4 gives preparation the NRC for rest of India, and rule 4A is with regards to the preparation of NRC for Assam. So that is the basic aspect. अब बात करते हैं कि NPR कैसे सेंसस से अलग है। सो सेंसस जो है, सेंसस इज डन बाय द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, जबकि NPR इज डन बाय द इज अंडर द एजेस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल। इसके साथ साथ सेंसस जो है, सेंसस इज कैरिड आउट बाय द सेंसस एक्ट ऑफ 1948, और सेंसस एक्ट ऑफ 1948 में जो सेंसस में आप इंफॉर्मेशन देते हो दैट इज वॉलंटरी बेसिस, वो वॉलंटरी बेसिस में है, इट इज बेस्ड ऑन दी सेल्फ डिक्लेरेशन। सो यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं, बट एनपीआर में डिटेल्स जो हैं इट इज बेस्ड ऑन दी रूल नंबर 3 ऑफ सिटीजनशिप रूल ऑफ 2003, और इसीलिए यहाँ पर इट इज़ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है, यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं, यू हैव टू गिव। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनपीआर एंड सेंसस। विद दैट क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, इट इज़ ओनली वन सेक्शन ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और इसीलिए होराइजन को वाइडन करने की जरूरत है। और यहाँ पर ऑल दिस टॉपिक्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन आवर 20 सितंबर वीडियो, जहाँ पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हैं क्या इंडिया में, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, एंड क्या क्या है रिफॉर्म्स जो हम लोग ने ओवर द ईयर्स लिए हैं और जो कि हम लोग ने लेने हैं। ऑल दोज थिंग्स इन एन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर वी आर डिस्कस in our 20th September video. So please refer to the video so that you have a very good understanding of this topic. With that clarity, now let's move to our next aspect that is on the Law Commission. अब यहाँ पर जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं जो कि अपॉइंट किए गए हैं दैट इज एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अश्वथी। अब यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट है दैट इज विद रिगार्ड्स टू दी लॉ कमीशन। सो यहाँ पर जरूरत है कि लॉ कमीशन क्या है उसे समझे हम लोग। सो लेट्स सी द बेसिक्स। सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है इट इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो संविधान में दिया नहीं गया है, इट इज नॉट एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नाइदर इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, वो स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बट it is an executive body, that means it is created by an executive order, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का executive order के बेसिस पर हम लोग ने बनाया है, that is the law commission of India. So law commission of India क्या करते हैं, वो एक फिक्स टेन्योर के लिए बनाया जाता है पर्टिकुलर 3 साल के लिए, and it works as an advisory body to the Ministry of Law and Justice. अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। अगर हिस्टोरिकल कंडीशन को समझें, इंडिपेंडेंस से पहले भी हम लोग ने लॉ कमीशन बनाए हैं, पर्टिकुलरली 3 बार बना चुके हैं हम लोग। द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इवन बिफोर इंडिपेंडेंस वाज इन द ईयर 1834 एंड दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। उसके बेसिस पर हम लोग ने फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया था इन द ईयर 1834 और 1834 के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ही, जहाँ पर जो चेयरपर्सन थे दैट वाज मैकॉले, इनके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर ही हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने कोडिफाई किया है इंडियन पिनल कोड दैट इज IPC and the criminal procedure code that is the CRPC that was based on the results of or recommendations of the first law commission. इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लॉ कमीशन बनाया गया था दैट वाज इन द ईयर 1955 एंड दैट वाज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ MC सेटलवर्थ जो कि दी देन अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। अब देखते हैं कि क्या है फंक्शंस। द बेसिक फंक्शन हियर इसकी वो क्या करते हैं, वो लीगल रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं एंड रिव्यू करते हैं एग्जिस्टिंग लॉज को ताकि वो रिफॉर्म कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पुराने लॉज हैं
कोई ऑब्सलीट लॉज हैं तो उन्हें हटाने के लिए या उसे रिव्यू करवाने के लिए, एज वेल एज जो लॉज हमारे पास हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कैसे इफेक्ट करता है, पुअर को कैसे इफेक्ट करता है, जेंडर इक्वालिटी को कैसे इफेक्ट करता है, इन पे भी देखते हैं। एज वेल एज अगर रिसर्च करना चाहें तो रिसर्च के भी सपोर्ट करते हैं, और एज वेल एज अगर जो संविधान में जो हम लोग के पास डीपीएसपी है, दैट इज दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सो डीपीएसपी को एनहांस करने के लिए, एनैक्ट करने के लिए जो जो हम लोग को स्टेप्स लेने हैं, तो क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कैसे लेंगे, ऑल दिस लीगल पर्सपेक्टिव को रिकमेंड करने के लिए भी कौन सा बॉडी है, लॉ कमीशन। सो दैट इज द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस और फंक्शंस ऑफ द लॉ कमीशन। अब यहाँ पर द बेसिक एस्पेक्ट हियर इज, द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज, जो रिकमेंडेशंस लॉ कमीशन प्रोवाइड करता है इट इज नॉट बाइंडिंग, वो बाइंडिंग नहीं होता है, इट इज डिस्क्रिशन ऑन द मिनिस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्रीज जो हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका डिस्क्रिशन है कि वो चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, ना चाहे तो ना अप्लाई करें। सो इट इज नॉट बाइंडिंग, प्लीज रिमेंबर दैट। विद दैट now let's move to our next aspect, that is on the quiz of the day. So the first question is with regards to the adaptation gap report. The second question is with regards to the National Common Mobility Card. Again, both these questions are based on the current affairs only. So इन्हें आंसर करें, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज जो पीपीटी है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF, you would get a link in video description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.